पॉलिटी क्लास डे 21। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों संसद के कौन कौन से अधिकारी होते हैं। यानी संसद के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। लोकसभा राज्यसभा का पूरा डिटेल्स मैंने आपको पढ़ाया। लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होती है, संसद की बैठक क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे उस संसद के अधिकारी कौन कौन होते हैं, कौन कौन उसके ऑफिसर्स होते हैं। आज उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 से लेकर आर्टिकल नंबर 100 तक किया गया है। जिसमें एक फ्रेम में आपके बीच में शो करूंगा, ये हमारा संसद है। अगर हम बात करें आर्टिकल 89 से 92 के बीच में, तो ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा हिस्सा। ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा हो जाएगा किसके हिस्सा में, राज्यसभा के संदर्भ में। और यहाँ पर 4 आर्टिकल, देखो ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर भी आपके 4 आर्टिकल हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स की संख्या 4 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स की संख्या 4 है। बातें भी लगभग लगभग सेम ही है, बस आपको एक वाला सिरा याद कर लेना है, दूसरा वाला सीधा कन्वर्ट कर देना है। अब कन्वर्ट का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें राज्यसभा के सभापति का, अगर हम बात करेंगे राज्यसभा के सभापति का, तो जस्ट ऐसे ही हम बात करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष का। अगर हम बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति का, उपसभापति का, तो जस्ट आप ऐसे ही बात करेंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष का, लोकसभा के उपाध्यक्ष का। बस यही बात आपको ध्यान देनी है, ऐसे ही आपको याद करके रखनी है। ये वाला हिस्सा में सर आप याद किए 89 से 92 का हिस्सा ये है, और ये 93 से लेकर 96 तक का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। तो यही चीज मैं यहां पर आपको लिखा हूं, 93 से 96 लोकसभा वाला सेशन है, और 89 से 92 का जो हिस्सा है वो राज्यसभा का सेशन है। दोनों जगह 2 लोग होते हैं, एक राज्यसभा के सभापति उपसभापति, और एक लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब ध्यान दीजिएगा, जब राज्यसभा के, जब हम सभापति की बात करेंगे, तो राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति बनते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति साहब बन जाते हैं। यानी जो देश के आपके उपराष्ट्रपति हैं, जो आपके देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो आपके देश के उपराष्ट्रपति हैं, यही उपराष्ट्रपति साहब क्या बन जाते हैं, राज्यसभा के सभापति। यानी राज्यसभा में जो सभापति का पद पर होता है वो राज्यसभा का स्वयं मेंबर नहीं होता है। लेकिन जैसे हम बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति का, यानी उपसभापति राज्यसभा का मेंबर होता है। इधर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों के दोनों, अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, दोनों के दोनों लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वही इनको चुनते हैं। जैसे मान लो कि लोकसभा में टोटल 540 लोग हैं, तो अब इसी में से किसी एक व्यक्ति को सर्वसम्मति से वही लोग क्या कर लेते हैं, अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं और अपना उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। यानी पहली बात, यहां पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के दोनों लोकसभा के ही मेंबर होते हैं। जब यहां पर हम बात करेंगे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की, तो सभापति साहब तो उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो पहला आप आर्टिकल देखो, पहला 89 में सीधा सीधा कह रहा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, तो जस्ट इधर आ जाओ 93 पर, यानी 4 जोड़ दो, 89 प्लस 4 तो 93। इसमें क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। एकदम लॉजिकल याद करना है, एकदम। अगर एक वाला हिस्सा याद हो गया ना तो दूसरा भूलना ही नहीं कभी। यानी राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये दोनों लोग। अच्छा, इनका काम क्या है भाई, इनका काम है, जैसे राज्यसभा में सभापति का काम क्या है, सदन की बैठक को, कार्यवाही को सुनिश्चित करना, ठीक है, सदन पर नियंत्रण करना, सदन में सदस्यों के प्रश्नकाल को, मतलब कि कब कौन कैसा प्रश्न करेगा उस प्रश्न को निर्धारित करना, ठीक है। यानी सदन के कार्यवाहियों को संचालन करने का काम किसका होता है, सदन के अधिकारी का होता है, यानी पीठासीन अधिकारी, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति या उप सभापति। इनके जिम्मे थोड़ा सा एक काम अधिक होता है, लोकसभा अध्यक्ष के काम, ये धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं, मनी बिल को वेरीफाइड करने का काम करते हैं। तो एक काम इनका थोड़ा सा यूनिक काम है। लोकसभा अगर अध्यक्ष की हम बात करें तो 2 अलग इनके काम होते हैं, 2 अलग काम आपको बस ऐड करके रखना है। पहला ये काम है कि ये मनी बिल को वेरीफाइड करते हैं, यानी धन विधेयक को क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। और दूसरा, कभी अगर ज्वाइंट सेशन हुआ, यानी लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल नंबर 108 के अनुसार, तो उस समय उस सदन की अध्यक्षता कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो 2 बात यहां देख लिए, यानी एक आपने पढ़ा ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं, यानी अध्यक्ष करते हैं। तो 2 बात आपने देखा, एक राज्यसभा के सभापति का काम और एक आपने लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम आपने देख लिया। हाँ, उपाध्यक्ष का काम तब होगा जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे, अदरवाइज इनका कोई जिम्मे काम
नहीं होता है। वैसे ही यहाँ सभापति का काम कब होगा, जब उपसभापति का काम कब होगा, जब सभापति नहीं होंगे। तो बखूबी आपने पहला आर्टिकल समझ लिया होगा 89 में, जिसमें आपको मैंने बता दिया कि 89 में ये बात कहा गया है सभापति और उपसभापति। तो जस्ट ऐसे ही आपको 93 में क्या हो गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी लोकसभा वाले को थोड़ा सा यूनिक काम है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं। दूसरा आपने एक और काम देखा कि धन विधेयक को प्रमाणित करते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति सभापति, उपसभापति या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर है, वो नॉर्मल कंडीशन में किसी भी बिल पर वोटिंग नहीं करता है, वो निर्णायक मत देता है। वो कब वोटिंग करता है, जब कंडीशनल होता है, जैसे मान लो पैरेलल हो गया, पक्ष और विपक्ष की वोट बराबर हो गई, तब सभापति वोट देंगे, ठीक है। और उसी तरीके से यहां पर जब लोकसभा में किसी बिल पर चर्चा हो रही हो और पक्ष और विपक्ष दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में अपना वोट देकर निर्णायक मत देते हैं। तो काम आप समझ चुके होंगे, आर्टिकल 89 भी आप समझ चुके हैं। अब सीधा सीधा है 90 में कह रहा है, अब यहां देखो सभापति तो इसके मेंबर होते ही नहीं है, तो सीधा यहां उपसभापति लिखा है कि अगर उपसभापति का पद रिक्त होता है या पद त्याग या पद से हटाया जाना है, यानी सभापति को तो आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो उपराष्ट्रपति हैं, तो किसको आप हटा सकते हो राज्यसभा से, उपसभापति को उनके पद से हटाया जाना है या उपसभापति को पद छोड़ देना है, उनका पद खाली हो जाना है। जस्ट ऐसे ही आप यहां आ जाओ। तो लोकसभा की बात हम करेंगे, तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो दोनों उसी के सदस्य हैं, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाया जाना या पद खाली हो जाना या पद रिक्त होना, एकदम पैरेलल है। अगर आपने एक साइड का याद कर लिया, दूसरा बखूबी याद हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति उपसभापति पढ़ लिए, लोकसभा राज्यसभा के अब उपसभापति की बात करेंगे, सभापति की बात नहीं करेंगे, उनके पद का रिक्त होना, ये 90 में हो गया। 91 में आ जाओ, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करना, यह सभापति के कार्य के रूप में उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति है। अभी मैंने बताया इनका क्या कार्य है, इनके कर्तव्य है, यानी जो भी सभापति बनेंगे उनका क्या कर्तव्य है, सदन की कैसे कार्यवाही को चलाना है। वैसे ही यहां आ जाओ, यानी क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या कार्य है, उनको कैसे कर्तव्य है, उनको कैसे चलाना है, इन सब बात किस में लिखी है 95 में। तो यहां से सिर्फ आपको 4 ऐड करते चलना है, सारे में आपको मिलता जाएगा। लास्ट ये कह रहा है कि मान लो अगर राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद रिक्त हो जाता है, यानी पद से हटाए जाने की कोई विचार ला दी गई है, उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा ये सामान्य बहस में भाग लेंगे और ये एक नॉर्मल व्यक्ति की तरफ वोट करते हैं। वो उस समय एक नॉर्मल वोटिंग करते हैं। जैसे यहां पर मान लो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव ला दिया गया, तो उस कंडीशन में इनके पास निर्णायक मत का कोई अधिकार नहीं है और ये सामान्य व्यक्ति की तरफ बहस करेंगे। ये उस समय पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। पीठासीन का मतलब ये उस समय उस ऊंची वाली कुर्सी पर बैठकर डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करेंगे। तो आप एक सिरा याद करो 89 से लेकर 92 तक, और जस्ट जहां आप सभापति है वहां अध्यक्ष कर देना, जहां उपाध्यक्ष हो यानी वहां आप उपसभापति कर देना, और जहां राज्यसभा है वहां लोकसभा कर देना। तो अब एक लाइन याद करो, इधर वाला क्या कहा था, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उसके जस्ट नीचे क्या था, उपसभापति का पद अगर खाली हो जाता है या पद से हटाया जाता है या पद रिक्त हो जाता है, उसके नीचे क्या कहा था आपका कि सभापति का पद का कर्तव्य क्या है या उपसभापति के पद का कर्तव्य क्या है, एंड लास्ट में अगर सभापति है या उपसभापति का हटाए जाने का अगर विचार है तो वो उस समय में सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य करेंगे। जस्ट यही कंपेरिजन आप इधर कर दोगे 93 से 96 तक, तो पूरा एक सीरीज आपको तैयार हो जाएगा और एकदम एक लाइन में आपको याद हो जाएगा 89 से लेकर 96 तक। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।